हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखने वाले हैं और यह जो है साइंस के पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 वीडियो होने वाला है। पहले अगर 2 वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने संतुलित समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है ये भी मैंने बताया है, जो कि हर साल पेपर में पूछा ही जाता है। तो उस वीडियो को तो मिस नहीं करना है, जरूर देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पहला संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, बारी बारी से हम लोग एक एक दो अभिक्रिया हर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया पहला है। तो संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, योगात्मक अभिक्रिया। तो अगर पेपर में योगात्मक अभिक्रिया भी लिखने के लिए आता है तो उसका भी मतलब क्या होता है, यही होता है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। अब उत्पाद क्या होता है, तो मैंने ये आपको बताया है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे ही उत्पाद कहा जाता है। तो जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके संयोग करके एकल उत्पाद यानी एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभिकारक में कितना भी अभिकारक हो सकता है, 4 हो, 5 हो, 2 हो, 1 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उत्पाद जो हमें मिलना चाहिए वो अकेला मिलना चाहिए, यानी केवल एक ही यौगिक वहां पे मिलना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है Mg+O2, यानी जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है या मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, एकल उत्पाद है, अकेला ही प्राप्त हुआ है ना। इसके अलावा अगर कुछ प्राप्त होता तो वहां पे हमारा संयोजन अभिक्रिया नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 अभिकारक हैं और यहाँ पे एकल उत्पाद है, तो यही संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो पेपर में क्या करता है कि ये एक आपको अभिक्रिया भी दे देता है और पूछ लेता है कि बताइए यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे, इधर क्या होना चाहिए, 1 से अधिक पदार्थ होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए, केवल अकेला पदार्थ होना चाहिए। अगर ऐसा अभिक्रिया दिखेगा मतलब वो कौन सा अभिक्रिया होगा, तो संयोजन अभिक्रिया होगा। तो ऐसे ही आपको लिखना है। अगर पेपर में आ जाता है तो आपको क्या करना है, यही 2 से 3 लाइन लिख देंगे। जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उतना अंक दे दिया जाएगा। दूसरा अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। मतलब अब क्या होगा, अभिकारक 1 होगा और उत्पाद कितने मिलेंगे, 1 से अधिक मिलेंगे, ठीक है। वही चीज लिखा गया है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, कल मैंने आपको बताया था अभिकारक और उत्पाद जो है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब घटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, क्या कहलाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये भी याद रखना, वियोजन का दूसरा नाम क्या है, अपघटन। तो कोई भी नाम से पेपर में दे सकता है क्वेश्चन, अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होगा, एक अभिकारक होगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है CaCO3, इसकी जब हम इसका क्या करते हैं, गर्म करते हैं जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हमें क्या मिलता है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में क्या मिलता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखिए एक अभिकारक है और इधर क्या मिल गया, 1 से अधिक यानी 2 हमें मिल गया उत्पाद। तो इसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब मैंने एक लाइन नीचे लिखा है कि वियोजन जो अभिक्रिया होता है वह 3 प्रकार का होता है। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, किसी न किसी सेट में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। तो वियोजन अभिक्रिया का प्रकार देखने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसके प्रकार को आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो पहला प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का वो कौन सा है, तो उष्मीय वियोजन है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। तो पहला है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन क्या होता है, तो नाम से ही लग रहा है उष्मीय यानी उष्मा। इसमें क्या होगा कि कोई भी अभिक्रिया संपन्न तभी होगा जब हम उसमें उष्मा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, इसके अभिक्रियाएं, ठीक है, इसके नहीं रहेगा, यहाँ पे इसमें रहेगा, इसमें अभिक्रियाएं, ठीक है, इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु उष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। अपघटन का मतलब वही वियोजन अभिक्रिया। अपघटन हेतु उष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करती है। मतलब अभिक्रिया तो वियोजन अभिक्रिया ही रहेगा,
लेकिन यहाँ से एकल जो अभिकारक होगा उससे उत्पाद तभी मिलेगा जब हम उसमें उष्मा का प्रयोग करेंगे, और जिसमें उष्मा का प्रयोग होगा उसको क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन कहेंगे। तो जो मैंने उदाहरण आपको वियोजन अभिक्रिया में बताया था, सेम वही उदाहरण होगा उष्मीय वियोजन का। तो CaCO3 को अगर उष्मा देंगे तब वह CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहेंगे उष्मीय वियोजन। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो पेपर में भी ऐसे ही एक उदाहरण दे देगा, उष्मीय वियोजन हो गया या विद्युत अपघटन, किसी का भी उठा करके दे देगा और बोलेगा कि यह कौन सी अभिक्रिया है। तो वहां पर तो आपको लगेगा वियोजन अभिक्रिया है, सही है, वियोजन अभिक्रिया ही है, लेकिन ऑप्शन में क्या रहेगा, वियोजन अभिक्रिया नहीं रहेगा। ये सब ऑप्शंस दिए रहेंगे, उष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन। तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब इसमें कौन सा अभिक्रिया होगा। तो इसीलिए आपको ये सब पढ़ना जरूरी है। तो कैसे पहचानेंगे, अगर उष्मा का प्रयोग होगा तो वो वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार होगा, यानी कि उष्मीय वियोजन। तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उष्मा देंगे या गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और ये उदाहरण जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उदाहरण को भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो इसका प्रकार है वह है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें विद्युत धारा का प्रयोग होगा, यानी विद्युत का प्रयोग होने वाला है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें अभिक्रियाएं जो है अभिकारकों के अपघटन हेतु विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। जैसे हमने यहाँ पर H2 है यानी कि जल लिया है, और जल को कब तोड़ सकते हैं, जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी तो आयन में टूटेगा। तो यहाँ पर H2 प्लस O2 में यह टूट गया है। तो एकल अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहा है, और किसके प्रयोग से बन रहा है, तो विद्युत धारा के प्रयोग से। इसीलिए इसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तीसरा जो इसका प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का, वह है प्रकाश अपघटन। इसमें क्या होगा, तो प्रकाश का उपयोग होगा, यानी प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होगा। तो वही लिखा है कि इसमें अभिक्रियाएं अपघटन हेतु प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। जैसे हमने यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड लिया है, और जब इसको तोड़ेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के यह Ag प्लस Cl2 में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या कहेंगे, तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। और ये तीनों जो उदाहरण है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल यही उदाहरण रिपीट होता है, इसलिए इन सभी उदाहरणों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सेम टू सेम आपको ऐसे ही नोट्स बनाना है, ठीक है। मैं आपको पूरा लिखवा भी रहा हूँ, PDF भी साथ में दे रहा हूँ, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला पेपर में, ठीक है, यहीं से पूछा जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही हम रहने देते हैं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। अगले वीडियो में हम लोग विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। कम से कम 7-8 अभिक्रियाएं हैं, उष्मा शोषी हो गया, उष्मा छेदी हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। तो बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय अभी हमारे पास पर्याप्त है। तो आराम से पढ़ेंगे जिससे समझ में भी आए और ज्यादा भार भी हमारे दिमाग पर न पड़े, ठीक है। तो इसका नोट्स बना लीजिए और रिवीजन भी कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बस पढ़कर छोड़ दीजिए, रिवीजन भी आपको साथ साथ में करना है, क्योंकि लास्ट में समय नहीं मिलता है। तो अभी रिवीजन भी करते रहिए, समझते भी रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।